नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में, जहां हम दिन भर की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन को लेकर के। तो किसानों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों से बातचीत फेल होने के बाद कृषि मंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार किसानों को बातचीत का एक और प्रस्ताव दे सकती है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्नाटक के, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने मुसलमानों को, आपको बता दें, लेकर के एक बयान दिया है। क्या कहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे और अब क्या बवाल हो रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो हर रोज अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है। तो चलिए इन तीनों खबरों पर अब विस्तार से हम चर्चा कर लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, जिसके कारण कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। दिल्ली पुलिस सीमाओं पर हर वाहन की चेकिंग भी कर रही। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कोरोना की जांच की जा सके। अब प्रदर्शन के मसले पर सरकार भी एक्टिव हो गई है। सोमवार को एक बार फिर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिले और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वार्तालाप में कुछ ना कुछ अच्छा निकल करके आ सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से किसानों पर, सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों को न्योता भेज सकती है सरकार। इससे पहले किसानों ने सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और उधर दिल्ली हरियाणा और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जमा हुए किसानों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली आने वाले हर रास्ते में बड़ी संख्या में जवान तैनात कर दिए गए हैं। वाहनों की चेकिंग की जा रही है और सख्ती भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली की हर सीमा पर अधिकतम फोर्स तैनात कर दी है। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर पर दिन में 3 डीसीपी और रात में 2 डीसीपी की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ करीब दिल्ली पुलिस की 9 कंपनियों को भी लगाया गया है। इधर सरकार बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा सरकार ने कर रखी है और दिन में 3 डीसीपीज के साथ जॉइंट कमिश्नर की भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है, जबकि रात में 2 डीसीपीज की ड्यूटी लगाई गई है और कुल 32 कंपनियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। अगर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड की बात करें तो यहाँ 2 डीसीपी दिन में और 2 ही रात में तैनात किए गए। इसके अलावा जरूरत के हिसाब से यहाँ कंपनियों को भी तैनात किया गया है। बता दें कि सरकार ने किसानों को यहाँ पर प्रदर्शन करने को कहा था। ऐसे में अभी यहाँ थोड़ी ही संख्या में किसान मौजूद हैं। गौरतलब है कि किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली आने वाले हर रास्ते पर जाम की स्थिति है। ऐसे में दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस लगातार वाहनों की जांच कर रही है। किसान किसी वाहन में सवार होकर ना आ जाए, ऐसे में पुलिस सतर्कता भी बता रही, आपको बता दें सतर्क है पुलिस। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ ताजा हालात आप दिल्ली में देख पा रहे हैं? क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में अब किसान एंटर कर चुके हैं और इस वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव, देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जहाँ किसानों की बात करें तो किसान अभी भी अड़े हुए हैं अपनी ही मांगों को लेकर। यानी कि सीधे सीधे कहें तो बिल को वापस करने की उनकी जो मांग है वो कहीं ना कहीं ये इसी पे अड़े हुए हैं। और सीधे सीधे कहें तो एक चीज और उनकी स्पष्ट है, अगर प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में दी जानी चाहिए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो संत निरंकारी ग्राउंड है वो उनको मिलेगा और उनको वहां पर प्रदर्शन करना होगा शांतिपूर्ण, ताकि कोई भी हिंसा ना हो सके। मगर किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, ना कि कोई हिंसा करने आए हैं। मगर जिस तरीके से देखें, अब कुछ किसान जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचे, कह सकते हैं संत निरंकारी जो ग्राउंड है वहां पे पहुंचे हुए हैं, जो ज्यादातर वो गाजियाबाद के किसान है। मगर जो बाकी देशों की बात करें, बाकी राज्यों की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली के बॉर्डर पड़े हुए हैं और बॉर्डर से ही अपना प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं, ताकि प्रदर्शन जो करना है वो यहीं से करते रहें या फिर दिल्ली के जंतर मंतर तक। मगर बात करें जिस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं खासी दिक्कतें नजर आ रही हैं, क्योंकि लोगों को ट्रैफिक की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि हैवी लंबा जाम लगा हुआ है दिल्ली के बॉर्डरों पर और दिल्ली पुलिस कोई ना कहीं कोशिश करती नजर आ रही है कि वो उनको किसी तरीके से समझाया जाए। मगर केंद्र सरकार जब तक पहल नहीं करेगी, जब तक इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी। जी, ये जिस तरीके से आप राजीव बता रहे हैं, अंदर इस वक्त दिल्ली के अंदर के क्या हालात है? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली एनसीआर में लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजीव, देखिए
देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कि लोगों की आवाजाही की यानी कि जो खासी दिक्कतें हो रही हैं, वो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि उन लोगों को जो सर्विस करने वाले हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा अपना माल इधर से उधर भेजते हैं या फिर जो हैवी ट्रैफिक होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है इससे। बात करें मेट्रो लाइन की, तो मेट्रो लाइनों की जो 6 सेवाएं हैं यानी कि वो बाधित कर दी गई है, यानी उनको बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के जो कुछ मेट्रो स्टेशन है उनको भी बंद कर दिया गया है, ताकि लोगों को जो किसान किसी भी तरीके से जंतर मंतर के आसपास या रामलीला मैदान के आसपास नहीं आ सके। मगर जिस तरीके से लगातार लोगों को दिक्कत हो रही है, लोग बाग भी यही चाहते हैं किसी तरीके से किसान वहां से हटे या कि सरकार उनकी बातों को मान ले, ताकि इस तरीके के प्रदर्शन से उन लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है और वो अपना दिनचर्या यानी कि जो काम धंधे का जो शुरुआत होती है या फिर काम धंधे के जो करते हैं वो कहीं ना कहीं उनको दिक्कतें आ रही है उसके अंदर। अब केंद्र सरकार के पहले में गेम है, क्योंकि केंद्र सरकार का ही फैसला लेना है क्या उनका बिल, जो उनकी बिलों की जो डिमांड है यानी बिल वापस लेना है या उसमें संशोधन करना है, ये केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। मगर कल रात को जिस तरीके से बैठक की गई थी मगर उसके अंदर अभी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। मगर बात करें जिस तरीके से आज गुरु पूर्व है और गुरु पूर्व के अंदर जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर उपस्थित हुए, तो मगर मीडिया से उन्होंने दूरी बना के रखी ताकि मीडिया कोई भी ऐसा सवाल न पूछ रहे जिससे उनको दिक्कतें हों। जी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यानी कि केंद्र के जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं, यानी कि जो दिल्ली में बैठे हुए जो तमाम नेता हैं, वो मीडिया से दूरी बनाए रखे हुए हैं ताकि मीडिया कोई ऐसा सवाल ना खड़ा कर दे जिसका जवाब देने में वो असहज हो। राजीव। जी सर, जी देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर, जहां मीडिया से दूरी बनाने की बात है, क्योंकि उनको पता है अगर मीडिया कोई ना कोई ऐसा सवाल जरूर पूछेगी कि उनसे ताकि कृषि कह सकते हैं बिल को लेकर या फिर जो उनकी बैठक हुई थी रात को उससे लेकर। मगर जेपी नड्डा भी बगला साहब गुरुद्वारे जरूर आए थे मगर मीडिया से काफी दूरी बना के रखे और मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मगर कहीं ना कहीं अभी भी इसके अंदर राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि राजनीति के पहलू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसान भी अभी तक चुप है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि इसको राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए, बल्कि वो उनकी जो बिल की जो डिमांड है सिर्फ उसको पूरा किया जाए। मगर इसके अंदर अभी भी राजनीति का पहलू जरूर है इसके अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की पार्टी है और कह सकते हैं हरियाणा के अंदर भाजपा की है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की है, तो इसका कहीं ना कहीं राजनीति मुद्दा जरूर मिलता चला जा रहा है और इसको हवा भी राजनीति की मिल रही है। जी जी राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इसको राजनीति इसके ऊपर करी जा रही है, हालांकि हाँ ये तो पुरानी ही बात है, क्योंकि राजनीति नहीं होगी तब तक फिर सरकारें आपस में लड़ेंगी भिड़ेंगी कैसे और एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाएंगे। इसके बाद मैं राजीव बात कर लेती हूँ क्या केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये भी खबर थी कि केंद्रीय कृषि मंत्री मिले हैं गृह मंत्री से, अमित शाह जी से मुलाकात उन्होंने की है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है उसे लेकर के राजीव? देखिए, बिल्कुल बता दें, बैठकें जरूर चल रही हैं, कल रात को भी चली थी जिसके अंदर कृषि मंत्री भी शामिल थे, राजनाथ भी शामिल थे, कृषि कह सकते हैं कि अमित शाह भी शामिल थे और जेपी नड्डा भी शामिल थे। मगर बात करें अब की तो अभी भी बैठकों का दौर चालू है और कहीं ना कहीं किसानों की जो मांगे हैं उनको पर गौर किया जा रहा है। मगर किसानों तक अभी एक ही मैसेज पहुंच रहा है कि आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए और उसके बाद हमारे से आके बातचीत कीजिए, ताकि बातचीत के माध्यम से ही इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। मगर किसान अभी भी उसी बात पड़े हुए हैं, या तो प्रदर्शन करने की उनको जगह दी जाए या फिर बिल को वापस लिया जाए। मगर अभी लगता नहीं है, क्योंकि कानून बन चुका है तो बिल वापस होना इतना संभव नहीं है। मगर देखना होगा केंद्र सरकार क्या उसके अंदर संशोधन कर पाती है या फिर बिल को वापस लेगी या फिर किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे दिल्ली के बॉर्डर पर। जी राजीव, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई समय निर्धारित किया गया है कि आज कल परसों कब किसानों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी? राजीव, देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है इसके अंदर, केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 3 दिसंबर तक का टाइम है उनके पास, ताकि 3 दिसंबर से पहले वो आके बातचीत का दौर जो है वो कर सकते हैं। मगर अगर 3 दिसंबर की डेट निकल जाती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, शायद फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ सकता है। मगर बात करें किसानों की, तो किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर से वो तमाम जो राज्य हैं वहां पर चक्का जाम करेंगे, ताकि लोगों को दिक्कतें होंगी और लोगों को दिक्कतें होंगी तो सरकार को भी दिक्कतें होंगी, सरकार कहीं ना कहीं फिर झुकती नजर आएगी। मगर अभी भी लगता नहीं है कि सरकार झुकेगी, क्योंकि जब कानून बन चुका है तो कानून बनने के बाद में उसमें कितना संशोधन राजीव से देखना होगा किस तरीके से काम करता है। मगर एक चीज स्पष्ट है, लगातार किसी किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और किसानों की जो डिमांड है वो जब तक पूरी नहीं होगी तो इसी तरीके से प्रदर्शन चलता रहेगा। और किसान अभी तक कह सकते हैं कि राशन पानी लेके आए हैं और राशन पानी के साथ साथ कह सकते हैं अपने परिवारों को साथ में लेके आए, ट्रैक्टर ट्रॉली भी लेके आए, मगर देखना होगा कि वो कितने दिन बॉर्डरों पर रुक सकते हैं। जी इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़े हुए थे तमाम जानकारी देते हुए।
और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के बेलगावी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर के राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी नेता और येदियुरप्पा सरकार में मंत्री ईश्वरप्पा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में किसी भी खास समुदाय के उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा है कि बेलगावी हिंदुत्व का केंद्र है और टिकट इसके समर्थकों में से किसी को दिया जाएगा। ईश्वरप्पा ने कहा है कि हम किसी भी हिंदू समुदाय को पार्टी टिकट दे सकते हैं। कुरुबा, लिंगायत, वोकलिगा या ब्राह्मण समुदाय में से किसी को भी ये टिकट दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप में खास समुदाय को टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़ करके किसी भी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। बता दें कि के.एस. ईश्वरप्पा कर्नाटक बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 70 साल के के.एस. ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से आते हैं और पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं। वहीं अब उनके इस बयान से सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं। और आपको बता दें कि इस तरीके के बयान आना पार्टी को बेहद नुकसानदेह हो जाते हैं, क्योंकि तमाम नेता भले ही जोश में होश खो बैठ करके इस तरीके के बयान दे देते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी और पार्टी के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और सफाइयां पेश करनी पड़ती हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। आप बीजेपी नेता हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। संदीप जी, जिस तरीके से बयान आया है आप ही के पार्टी के एक नेता की तरफ से, ईश्वरप्पा जी ने बयान दिया है कि किसी भी हिंदू समाज से किसी को भी हम टिकट दे देंगे, लेकिन एक विशेष समुदाय के किसी भी शख्स को हम टिकट नहीं देंगे। संदीप जी देखिए, उनका बयान अपने उनके मायने हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन पार्टी का ऐसा कुछ मानना नहीं है। पार्टी को अगर लगता है कि किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति को टिकट देना है तो देती है, और पार्टी ने विशेष समुदाय के लोगों को आगे भी बढ़ाया। ऐसा नहीं कि हमारी पार्टी में विशेष समुदाय के लोग नहीं है या मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है। तो मैं मतलब पार्टी लाइन पे उनके बयान को सिर्फ यही कहूंगा कि व्यक्तिगत है। पार्टी में ऐसा कहीं कोई भेदभाव वाली बात नहीं होती है। हालांकि ये जरूर है कि राजनीति का जो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो कांशीराम जी से लेकर नेहरू तक सब इन सब चीजों पर एग्री करते थे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहती है। राजनीति में तो उस विचारधारा पे हर पार्टी काम करती है। जिसके पास जितना वोट बैंक जिस समुदाय का ज्यादा है वो धर्म में उस जाति के लोगों को ज्यादा टिकट देता है। लेकिन इस तरीके का बयान हमारे देश में, जहां पर सांप्रदायिकता इस तरीके से नहीं फैलाई जा सकती ना, कि आराम से जहां पे एक साथ इतने अलग अलग आप कह सकते धर्म और जाति के लोग जहां पर रहते हों, जहां पर भारत की मिसाल दी जाती है कि भारत एक ऐसा देश है जो इतनी शांतिपूर्ण तरीके से रहता है, अलग अलग लोगों की संस्कृति को अपनाते हुए, ऐसे में इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पार्टी की भी जो एक छवि है उसको भी चोट पहुंचाते हैं? संदीप देखिए, किसी मंत्री का बयान देना मैं नहीं समझता हूं कि पार्टी की छवि पर कोई डेंट डालता है। लेकिन हाँ, जब इस देश का प्रधानमंत्री खुल के इस देश के सरकारी संदीप जी प्रधानमंत्री तो ऐसा बयान दे ही नहीं सकते हैं। और रही बात कि किसी पार्टी का नेता ये बयान दे करके पार्टी की छवि ना खराब करे, कैसे हो सकता है? वो आपकी पार्टी को आपने ये कैसे कह दिया कि प्रधानमंत्री बयान नहीं दे सकते हैं? मेरी वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे कि मैं मुसलमान को कि मैं किसी मुसलमान को नहीं दूंगा, वरना आपके पार्टी में तमाम नेता, शाहनवाज हुसैन जैसे तमाम नेता मुस्लिम हैं जो बैठे हुए हैं, दिग्गज सीटों पे बैठे हुए हैं। जो आप ऐसे कैसे बात करें? प्रधानमंत्री, मैं आपको एग्जांपल एक विशेष समुदाय को लेकर के इस तरीके का बयान हो, इस तरह से आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ आप कह रहे हैं। संदीप आप सुनिए पूरी बात पहले, बोलिए। पहले बात खत्म हो जी। मनमोहन जी का बयान है, विज्ञान भवन में बयान है कि इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पे मुसलमानों का हक है। अब बताइए, खुल के क्या धर्म को बढ़ावा नहीं दिया था? इस देश का उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी ने कहा था कि हम, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति थे तब तक आप अपनी पार्टी के बारे में बात करिए ना संदीप जी। संदीप जी, आपकी पार्टी के बारे में आप बात करिए। तमाम अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों ने या प्रधानमंत्रियों ने क्या कहा है उसके ऊपर हमें चर्चा नहीं करनी। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो है पाकिस्तान से। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सोमवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान का एक लड़ाकू विमान नजर आया है। विमान देखते ही सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं और किसी भी तरह के हालात का सामना करने को वो तैयार है। इससे पहले भी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया था। करीब सप्ताह भर पहले बीते सोमवार को भी सीमा पर संदिग्ध चीजें उड़ती हुई दिखाई दी थी। बाद में सुरक्षा बलों की सतर्कता से वो वापस लौट गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि वो ड्रोन था या फिर कोई वस्तु थी। उससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ड्रोन से हथियार गिराने की लगातार कोशिश कर चुका है। इसी महीने पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में घुस आए थे, जिन्हें बीएसएफ के सतर्क जवानों ने फायरिंग कर वापस खदेड़ दिया था। पाकिस्तान पहले से ही जम्मू कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाने की फिराक में रहा है। पाकिस्तान की नजर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से नजदीकी और हाईवे तक चोरी छिपे पहुंचने में मदद करने वाले दरियाई नालों पर रहती है। पूर्व में हुई घुसपैठ की वारदात हो या फिर सुरंग खोदने और ड्रोन से हथियारों की तस्करी, ये कोशिशें उन्हीं इलाकों में ज्यादा हो रही हैं जो घुसपैठ के रूट वाले दरियाई नालों और जंगल क्षेत्र के आसपास पड़ते हैं। बैनगलाड़ के चक फकीरा क्षेत्र में भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे, जिसे हथियारों की तस्करी से जोड़ करके देखा जा रहा है। इससे पूर्व रामगढ़ क्षेत्र में भी ड्रोन्स देखे गए हैं। सांबा के बई नाले के पास भी 2 बार ड्रोन देखे गए। इनमें से एक बार रसाना क्षेत्र से हथियार भी बरामद हुए थे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, अब क्या ताज़ा हालात है, क्योंकि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बार बार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि भारतीय सीमा में घुसा जाए और कभी ड्रोन तो कभी किसी अन्य तरीके से वो कहीं ना कहीं भारतीय सीमा और भारतीय जवानों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। रविंद्र जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार आतंकियों को इस बार भेजने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। कभी ड्रोन के जरिए स्थिति का जायजा लेता है और कभी फाइटर प्लेन के जरिए स्थिति का जायजा जो है वो लेता है। आज भी एयर वायलेशन जो है पाकिस्तान की वायुसेना ने किया है। हालांकि थोड़ी देर के लिए ही पाकिस्तान का फाइटर प्लेन जो है भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ और फिर वापस चला गया। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पाकिस्तान नए नए हथकंडे अपना रहा है आतंकियों को इस बार भेजने के लिए। कभी टनल के जरिए और कभी ड्रोन के जरिए पूरी स्थिति का जायजा लेता है, कभी ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। तो ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि कश्मीर घाटी के अंदर जो है शांति प्रक्रिया जो बहाल हो रही है वो बनी रहे। इसमें खलल डालने के लिए लगातार कभी आतंकियों की घुसपैठ करवाता है और कभी ऐसी हरकतें करके
यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करता है। स्वाति जी, जिस तरीके से रविंद्र आपने बताया, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए संदीप द्विवेदी, आप नेता बीजेपी हैं। संदीप जी, जिस तरीके से मैं पहले भी आपसे चर्चा करी थी और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज ना आते हुए एक बार फिर से कोशिश करी है भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन के जरिए दखल देने की। संदीप, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार इस समय बैकफुट पे है और कहीं ना कहीं मोदी जी की कूटनीतिक जो चालें हैं उनके आगे कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार खुद पाकिस्तान में कटघरे में खड़ी हो गई है और पाकिस्तान की जनता काफी सरकार के खिलाफ नाराज है। तो इसलिए वहाँ की जनता को सिर्फ बहलाने के लिए और वहाँ की जनता का मेन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान जानबूझ के इस तरह की घटनाएं करता है। बाकी इस देश के सैनिक और इस देश की सिक्योरिटी आज इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान चाह के भी अगर सोच ले कि वो सीमा के अंदर 1 इंच भी घुस पाएगा तो इसकी बहुत बड़ी गलती है और इसका वो अंजाम भी भुगत चुका है। जी संदीप, लेकिन बार बार इस तरह की कोशिश और लगातार कई बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है पाकिस्तान में, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मैं खुल के कहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान कट्टरपंथियों के सारों पे आज सिर्फ उनका एक मोहरा बन के रह गया है और जिस तरीके से आज खुद मुस्लिम कंट्री उससे कन्नी काटने लगे हैं। जैसे सऊदी अरब कंट्रीज को देखो तो उन्होंने भी बुरी तरीके से लताड़ा था। अंतरराष्ट्रीय पटल पे इमरान सरकार बुरी तरीके से अलग थलग पड़ गई है। तो उसके पास सिर्फ जनता को मेन मुद्दों से भटकाने के लिए यही एक चारा बचता है कि इस तरह की वो हरकतें करे और बाकी पास में क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारें उसको बचाती रही हैं। जिस तरीके से मनमोहन जी ने मुंबई अटैक के बाद कहा था कि उसके पास परमाणु बम है इसलिए हम उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते, तो वो दौर अब चला गया कि जब सरकारें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दूसरे एक्सक्यूज और दूसरे बहाने ढूंढती थी। आज अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत की तो ये सरकार इतनी सक्षम है कि कराची तक पहुंचने में आधा घंटा लगेगा इस देश के सैनिकों को। तो इसलिए पाकिस्तान गलती ना करे। जी, शुक्रिया संदीप हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। और रविंद्र, वापस आपके पास आना चाहूंगी। आपने अभी बीजेपी नेता को भी सुना, तमाम उन्होंने स्थिति साफ कर दी कि अगर पाकिस्तान बार बार इस तरीके की हरकतें करता है तो ये सरकार यानी कि मोदी सरकार किसी भी तरीके का एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगी। रविंद्र, तो देखिए, पहले भी यही आतंकी फैक्ट्रियां हैं उनको किया गया है, लेकिन फिर से जो है कहा जाए तो रविंद्र से हमारा संपर्क कुछ तकनीकी खामियों के कारण नहीं हो पा रहा है, उनको दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से बार बार पाकिस्तान की नापाक हरकतें वो खारिज कर देते हैं। पाकिस्तान की ओर से एक और हिमाकत की गई है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पुंछ में घुसपैठ करने की कोशिश करी है। तो ये तमाम बातें हम आपको बता दें। लगातार पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास नजर बनाए रखा है पाकिस्तान और सुरक्षा बलों ने अपनी सतर्कता दिखाते हुए, ये देखिए, ये सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तान के मंसूबों को नापाक कर देती है भारतीय सेना। आपको बता दें, सप्ताह भर पहले भी और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,